स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है कि वो इंडो म्यांमार बॉर्डर के 100 किलोमीटर लंबे एरिया में एडवांस्ड स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम लगा रहा है ताकि एग्जिस्टिंग सर्विलांस सिस्टम को और मजबूत किया जा सके। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में बात होगी स्मार्ट फेंसिंग की। स्मार्ट फेंसिंग में लेज़र एक्टिवेटेड फेंसेस और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बैरियर्स शामिल होते हैं जो बॉर्डर पर मौजूद गैप्स को पूरी तरह बंद कर देते हैं। इसमें सर्विलांस, कम्युनिकेशन और डेटा स्टोरेज के लिए कई डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। थर्मल इमेजर, अंडरग्राउंड सेंसर्स, फाइबर ऑप्टिकल सेंसर्स, रडार और सोनार को स्मार्ट फेंस में एरोस्टेट, टावर और पोल्स पर इंस्टॉल किया जाता है। भारत में स्मार्ट फेंसिंग का पहला पायलट प्रोजेक्ट CIBMS प्रोजेक्ट था। स्मार्ट फेंसिंग की ज़रूरत की बात करें तो इसके ज़रिए बॉर्डर पर राउंड द क्लॉक और किसी भी मौसम जैसे बारिश, कोहरा, डस्ट स्टॉर्म में सर्विलांस को इंश्योर किया जा सकता है। म्यांमार में स्मार्ट फेंसिंग की ज़रूरत इसलिए भी पड़ी है क्योंकि मणिपुर एथनिक वायलेंस की प्रमुख वजहों में म्यांमार से होने वाला अनरेगुलेटेड माइग्रेशन भी रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र है कि नॉर्थ ईस्ट बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स के कई कैंप्स म्यांमार में चल रहे हैं और इन्हीं लोगों ने मणिपुर में वायलेंस भड़काने में बड़ा रोल प्ले किया है। मणिपुर मैतेई, नागा, कुकी, जोमी और हमार जैसे कई इंसर्जेंट ग्रुप्स की एक्टिविटीज से प्रभावित रहा है। भारत सरकार, मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट और यूनाइटेड फ्रंट ग्रुप ऑफ मणिपुर के बीच दिसंबर 2022 में सीजेशन ऑफ ऑपरेशन COO एग्रीमेंट हुआ था। म्यांमार और भारत 1643 किलोमीटर लंबी बाउंड्री शेयर करते हैं। ये बाउंड्री भारत के अरुणाचल प्रदेश में 520 किलोमीटर, नागालैंड में 215 किलोमीटर, मणिपुर में 398 किलोमीटर और मिजोरम में 510 किलोमीटर लंबी है। भारत और म्यांमार के बीच FMR यानी फ्री मूवमेंट रेजीम नाम का एक म्यूचुअली एग्रीड अरेंजमेंट है जिसके तहत बॉर्डर के पास रह रही ट्राइब्स बॉर्डर के दोनों ओर 16 किलोमीटर तक अंदर आ जा सकती हैं। इसके लिए उन्हें किसी तरह के वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। ये FMR एग्रीमेंट भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत 2018 में लागू हुआ था। इसके पीछे मंशा ये थी कि FMR के जरिए लोकल ट्रेड और बिजनेस को फ़ायदा होगा। इस इलाके में कस्टम्स और बॉर्डर हाट्स के जरिए ट्रांस बॉर्डर कॉमर्स का लंबा इतिहास रहा है। हालांकि इस FMR की इलीगल इमिग्रेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग और गन रनिंग के कारण आलोचना भी होती रही है। बात अगर दूसरी कंट्रीज़ के साथ लगने वाले इंडियन बॉर्डर्स की करें तो भारत कुल 7 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यह है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। जिन इलाकों से होकर ये बाउंड्रीज निकलती हैं उनकी ज्योग्राफी में काफ़ी वेरिएशंस हैं। मसलन कहीं रेगिस्तान तो कहीं माउंटेन, कहीं ग्लेशियर्स हैं तो कहीं ये बॉर्डर जंगलों के बीच में है। बॉर्डर्स को सेफ करने और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की स्ट्रेटजी के लिहाज से बॉर्डर मैनेजमेंट डिवीज़न की ओर से कई तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। इनमें इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान और इंडिया म्यांमार बॉर्डर्स पर कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंस, फ्लड लाइटिंग, रोड्स, बॉर्डर आउटपोस्ट, कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस ये शामिल है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर इंसर्जेंसी रोकने के लिए एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के तौर पर इंडियन आर्मी और BSF को कई लेयर्स में तैनात किया गया है। ऐसे में बॉर्डर फेंसिंग और दूसरी सर्विलांस डिवाइसेस का डिप्लॉयमेंट सीमा सुरक्षा की इस दीवार को और मजबूत करता है। बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और नेपाल से लगती सीमा की सुरक्षा पैरामिलिट्री फोर्सेस के हाथों में है, जहां पर इन्हें स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, आर्म्स, इलीगल माइग्रेशन और मूवमेंट्स ऑफ सस्पेक्टेड इंसर्जेंट्स से जूझना पड़ता है। बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगती सीमा काफ़ी जटिल है और नेपाल के साथ शेयर होने वाला बॉर्डर खुला है। इन सब के कारण इलीगल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में पैरामिलिट्री फोर्सेस को काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में सर्विलांस के लिए ड्रोन एक इफेक्टिव अल्टरनेटिव के तौर पर सामने आया है, लेकिन ड्रग्स और स्मगलिंग के लिए सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलता, बल्कि इससे ज़्यादा की ज़रूरत होती है। ऐसे में बॉर्डर पर और पुख्ता सर्विलांस हमारे सुरक्षा बलों की प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।